NFC अवार्ड में बड़ी तब्दीली, सूबों का हिस्सा खतरे में। पाकिस्तान में नए सूबों का कयाम और 27वीं आनी तरमीम, बड़ी हकीकत सामने आ गई। मुल्की और सियासी मंजरनामे में एक जानिब नए सूबों के कयाम के मुतालबात और NFC के तहत सूबों के वसाइल कम करके वफाक का हिस्सा बढ़ाने की बातें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब सदर ममलिकत ने हाल ही में 11वीं नेशनल फाइनेंस कमीशन की तश्कील की मंजूरी दे दी है। इस कमीशन में वफाकी वज़ीर खजाना की सरबराही में 4 सूबों के वज़ीर खजाना और 4 सूबों से ताल्लुक रखने वाले 4 टेक्निकल माहिरीन शामिल होंगे। ये बात इसीलिए अहम है कि ये 11वां नेशनल फाइनेंस कमीशन होगा और देखना ये है कि क्या ये कमीशन वफाकी और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के लिए किसी नए फॉर्मूले पर मुत्तफिक हो सकेगा या नहीं। NFC अवार्ड के लिए 11वां कौमी मालियाती कमीशन मीटिंग के हवाले से सीनियर तज्ज़ियाकार नदम सेठी ने इंकशाफ किया है कि एक निहायत अहम मीटिंग होने वाली है और सब जानते हैं कि इस वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से NFC अवार्ड पर नजरसानी के लिए दबाव मौजूद है। मकसद ये है कि वफाकी हुकूमत को ज्यादा माली वसाइल दस्तयाब होंगे और सूबों का हिस्सा कम किया जाएगा, क्योंकि दिफाई अखराजात में इजाफा हो रहा है, कर्जों की अदायगियां बढ़ रही हैं और वफाक को शदीद माली किल्लत का सामना है। इसीलिए सूबों पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने वसाइल खुद पैदा करें, अपने टैक्स निजाम को बेहतर बनाएं और दीगर मालियाती इक़दाम करें। नजम सेठी ने मजीद कहा कि दिलचस्प बात यह है कि आसिफ अली जरदारी ने इस कमीशन की मंजूरी पर फौरी दस्तखत कर दिए, जो इस बात का इशारा है कि एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है, यानी इस मामले को हर सूरत आगे बढ़ाया जाना है। अब असल सवाल यह है कि इस इस्लाहाती अमल को किस अंदाज से अंजाम दिया जाए, किन अनासिर में तब्दीली की जाए, किस शुमारियाती बुनियाद को कम या ज्यादा किया जाए। मौजूदा निजाम के मुताबिक वसाइल की तकसीम आबादी की बुनियाद पर होती है, जैसे कि पंजाब को तकरीबन 56% हिस्सा मिलता है, मगर अब यह तजवीज़ भी ज़ेर गौर है कि आबादी के अलावा दीगर अवामिल जैसे कि पसमानदगी, दस्तयाब वसाइल और आमदनी की इस्तेदाद को भी मद्देनजर रखा जाए। इस तमाम अमल का बुनियादी मकसद ये है कि सूबों का माली हिस्सा कम करके वफाकी हुकूमत को ज्यादा वसाइल मुयस्सर आए। इस हवाले से सीनियर एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इससे कबल 3 कमीशन तश्कील दिए गए, लेकिन ये तमाम कमीशन किसी मुतफ़िका फैसले तक पहुंचने से पहले ही नाकाम हो गए। फिल वक्त मुल्क में 7वां NFC अवार्ड नाफिजुल अमल है, जिस पर 2010 में सूबों और वफाक के दरमियान इत्तफाक़ी राय हुआ था। इस अवार्ड के तहत बगैर किसी इजाफी जिम्मेदारी के सूबों का हिस्सा डिविजनल पोल में 10% बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद सूबों का मजमूई हिस्सा 57.5% हो गया। तहम वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस तकसीम की वजह से मरकज का बजट मुसलसल खसारे का शिकार है और कर्जों और सूद की अदाइयों का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसी तनाजुर में ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत इस नए कमीशन के जरिए सूबों के हिस्से में कमी या बाद वफाकी अखराजात को सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल करने के लिए मुज़ाकरात करेगी। इस ज़िम्न में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बजट से मुतालिक होने वाली तमाम मीटिंग्स में ये बात ज़ेर बहस रही कि मौजूदा वसाइल की तकसीम और वफाकी अखराजात की सूरत हाल को या तो तब्दील किया जाए या फिर जो अखराजात सूबों की जिम्मेदारी बनते हैं वो सूबे खुद अंजाम दें और जो काम मरकज के दायरे इख्तियार में आते हैं इन्हें वफाक की सर अंजाम दे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कई मंसूबे जो सूबों को करने चाहिए थे वो वफाकी हुकूमत खुद अंजाम दे रही है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी ऐसे कई मंसूबे शामिल हैं जो सूबाई दायराकार में आते हैं, लेकिन इन पर मरकज अमल दरामद कर रहा है। इसी तरह कुछ दीगर प्रोग्राम भी हैं जो सूबों से मुतालिक हैं, मगर वो भी वफाक की सतह पर चलाए जा रही हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि लिहाजा इस हवाले से गुफ्तगू होती रही है, या तो वसाइल की तकसीम में तब्दीली की जाए या फिर जो अखराजात सूबों के जिम्मे आते हैं उन्हें खुद संभाले और मरकज जो अपने दायरा इख्तियार तक महदूद रहे। ताहम इन तमाम अमूर पर हतमी फैसला सिर्फ NFC फॉर्म पर ही मुमकिन है। जब ये मामला NFC के इजलास में ज़ेर बहस आएगा तभी वो पेशरफ्त मुमकिन होगी। फिलहाल तो ये तमाम बातें महज मशवरों, आरा और गैर रस्मी गुफ्तगू तक ही महदूद हैं। फाइनेंस, रेवेन्यू और FBR से मुतालिक अफराद अपनी आरा दे रही हैं, लेकिन जब ये मामला NFC में बाज़ाब्ता ज़ेर गौर आएगा, वहाँ कोई फैसला होगा, तभी वो फैसला आएंगे और कानूनी तौर पर काबिल अमल होगा। इसी मौजू पर वज़ीर खजाना इसहाक डार और सेनेटर फैसल वादा के बयानात पर अमल दरामद और रद्द-ए-अमल देते हुए सीनियर सहाफ़ी हसन निसार ने कहा कि 27वीं तरमीम भी हज़म हो जाएगी, 127वीं भी। आप फिक्र न करें, डार साहब को छोड़ दें। जरा अंदाजा लगाएं क्या बात है, अगर वज़ारत खजाना ना मिली तो वज़ारत खारिजा दे दी गई। कोई पूछे आपको वज़ारत खारिजा के बारे क्या इल्म है? ना तालीमी पस मंजर, ना तजुर्बा, ना काबिलियत। फिर वज़ारत खारिजा के साथ नायब वज़ीर-ए-आज़म का भी तमगा लगा दिया गया। ये मुल्क नहीं बल्कि मंडी है, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में डंडी।